हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि जैसा आपको विदित है कि देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुका है और उसके पहले चरण में जो गणना होनी है वो भवनों की गणना होनी है। तो जब आप भवनों की गणना कर रहे हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि भवन किसे कहेंगे और मकान किसे कहेंगे। तो आपको एक छोटे से शॉर्ट क्लिप, एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए देखते हैं। जनगणना में भवन और मकान अलग अलग माने जाते हैं। क्यों? जनगणना में भवन जो होता है वो पूरी इमारत या ढांचा जिसकी एक ही छत हो और बाहरी दीवारें हो, उसमें एक या कई मकान हो सकते हैं। और मकान क्या होता है? मकान भवन का वो हिस्सा है जो अलग से रहने, दुकान, दफ्तर आदि के लिए इस्तेमाल होता है और जिसका अलग प्रवेश हो। ठीक है? तो उदाहरण के लिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको कि एक दो मंजिला इमारत है जिसमें नीचे दुकान है और ऊपर दो परिवार रहते हो, तो उस वो तो जो इमारत है उसको तो हम भवन काउंट करेंगे। वो कितने भवन हो गए? एक भवन हो गया। लेकिन उसमें कितने मकान है? तीन मकान है। कैसे? एक तो दुकान है और दो लोग उसमें रह रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है, जनगणना करते समय सबसे पहले भवन गिना जाता है, फिर उसके अंदर कितने मकान है उसको गिना जाता है। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है जिसे हम बिल्डिंग बोल रहे हैं, जिसे हम भवन बोल रहे हैं। ठीक है? अब इस भवन के अंदर हमारे पास कई मकान हो सकते हैं। जैसे आपको दिख ही रहा होगा कि ये बहुत सारे मकान है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बताऊं, एक परिवार आपका 101 में रह रहा है, एक परिवार आपका 102 में रह रहा है, एक परिवार आपका 103 में रह रहा है। तो ये तीन मकान हो गए। ऊपर से जितने जितने लोग जिस अलग अलग आवास से जितने इस पूरे बिल्डिंग में होंगे उतने आपके वो मकान काउंट किए जाएंगे। ठीक है? एक एग्जाम्पल छोटा सा आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे यहाँ पे है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक भवन है। इस भवन में नीचे दुकान है और ऊपर दो आवासीय मकान है। तो एक मकान तो आपका दुकान हो गया और दो और तीन, यानी टोटल तीन मकान हो गए, जिसमें कि दो तो आवासीय है जहां पे लोग रह रहे हैं और एक आपका क्या है? दुकान है। तो ये छोटी सी चीज जो चीज है आपको ये आपको ध्यान रखनी जब आप भवन की या मकान की क्या कर रहे होंगे? गणना कर रहे होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।